सिंध का तारीखी शहर रोहड़ी सूबाई असम्बली का हल्का PS25, जहां से इलेक्शन 2024 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा सैयद नासिर हुसैन शाह उम्मीदवार हैं। नासिर हुसैन शाह पहले भी इस हल्के से मुंतखब होते रहे हैं। उन्होंने इस हल्के के आवाम के लिए क्या किया है? ब्यूरो हेड सखर शाहिद अली मौजूद हैं सैयद नासिर हुसैन शाह के साथ। जी शाहिद, क्या कहना है सैयद नासिर हुसैन शाह का? सूबाई असम्बली का हल्का PS25 सिंध के तारीख़ी शहर रोड़ी, सखर और सालेपट समेत पनवाकिल समेत मुख्तलिफ इलाकों पर मुश्तमिल है। बहुत बड़ा हल्का है। यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा सैयद नासिर हुसैन शाह गुज़िश्ता कई इलेक्शनों में कामयाबी हासिल कर चुके हैं। मुतादिद वजारतों के इनके पास पोर्टफोलियो रहे हैं। सबसे अहम वजारत जो है वह वज़ीर बल्दियात की हैसियत से उन्होंने पूरे सिंध की खिदमत की है। लेकिन क्या वो अपने इस टारगेट्स को अचीव कर सके हैं जो बुनियादी मसाइल के हवाले से हैं? बात कर लेते हैं सैयद नासिर हुसैन शाह से। क्यों आपको लोग मुंतखब करें, क्या किया है आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। लोगों की खिदमत करते हैं। बाकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम करती है। अगर मैं कहूँ कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया तो वो नामुनासिब है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से ही पूरे डिस्ट्रिक्ट में काम हुए और हम सब लोग साथ हैं। साईं खुर्शीद अहमद शाह साहब, नोमान शेख साहब, अवेस शाह साहब, फ़ारूक शाह साहब, जाम इकराम साहब और मैं। तो इस वक्त सखर जो है वो यूनिवर्सिटियों का शहर है। 5 से 6 यूनिवर्सिटियाँ यहाँ पे हैं। हेल्थ फैसिलिटीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं और NICVD भी यहाँ पे है। बच्चों का बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल भी यहाँ पे तैयार हुआ है। SIUT की भी बड़ी बिल्डिंग यहाँ पे है। कैंसर हॉस्पिटल भी बन रहा है और भी बहुत इस तरह की फैसिलिटीज़ यहाँ पे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ है जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग ना सिर्फ हमारी डिस्ट्रिक्ट के नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट पर बलूचिस्तान के बहुत सारे लोग भी यहाँ पे शिफ्ट होते हैं। और इश्यूज़ हैं अपनी जगह पे, लेकिन हमने पूरी कोशिश की कि जहाँ कैटल कॉलोनी चाहिए वहाँ वो बना दें। जहाँ गर्ल्स कॉलेज, मिसाल रोड़ी शहर में गर्ल्स कॉलेज नहीं था, वो हमने शुरू करा दिया। कैटल कॉलोनी यहाँ पे ऑलमोस्ट तैयार होने को है। सखर वाली तो काम कर रही है। फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी यहाँ पे काम कर रहा है, जिससे बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आया है। यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। अच्छा, बहुत सारे आपने काम किए हैं। अब शिकायत भी बहुत सारी हैं, कई जगहों पर है, पीने का साफ़ पानी नहीं मिल रहा है। सखर में कुछ सड़कें ऐसी हैं जो आपके हल्के में आती हैं, नामुकम्मल हैं, ठेकेदार पैसे लेकर गायब हो गए हैं। इस तरह की शिकायत भी आ रही हैं। कुछ गली मोहल्लों में ड्रेनेज का निज़ाम जो है रोड़ी में मुतासिर है। आप क्या समझते हैं कि आइंदा आप मुंतखब होकर आ रहे हैं तो क्या ये मसाइल हल हो जाएंगे? देखिए, बहुत सारे मसाइल हल हुए हैं लेकिन अभी कुछ रहते हैं। इस दफ़ा क्योंकि हमारा बजट जून में था, अगस्त में गवर्नमेंट जो है वो एंड हुई थी उसकी, और वो एक प्रोसेस चल रहा है। ऑलमोस्ट तमाम स्कीमें जो हैं वो अप्रूव्ड हैं। कुछ में भी अब भी रहती हूँ लेकिन ऑलमोस्ट अप्रूव हैं। कुछ पे काम शुरू हो सका है, कुछ पे नहीं। ये जहाँ पे काम अधूरे हैं उसकी वजह ये है कि फ़ंड्स जो हैं वो कुछ मिले और फिर ये ECP की वजह से वो जो रुक जाते हैं, तो वो सारे इंशाल्लाह पूरे होंगे। और जहाँ जहाँ इश्यूज़ हैं, देखें पानी का बड़ा मसला रोड़ी में भी, उसकी अभी भी काम चल रहा है। वो ऑलमोस्ट जब कंप्लीट होगा तो पूरे रोड़ी सिटी को पानी की फराहमी हो जाएगी। सखर का जो बड़ी स्कीम हमने अभी कैटर की है, जिसमें मेयर साहब भी बहुत एक्टिव हैं सखर के, वो मिलके हमने एक स्कीम बनाई है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। और उसके लिए जिस तरह कराची में वाटर बोर्ड है, हैदराबाद में वासा है, वही तर्ज का उसकी रिक्वायरमेंट है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की, तो वो भी अप्रूव हो गया है सखर वाटर एंड सीवरेज बोर्ड। तो उससे अब वो ज़्यादा बेहतर आएगा। और उसको हमने 25-30 साल का जहन में रख के, आबादी का कि इतना आबादी बढ़ेगी, इतना इलाका, उसको जहन में रख के हमने बनाई है। तो ये और भी इश्यूज़ हैं, काम की तो गुंजाइश रहती है। फिर सबसे बड़ा इशू बेरोज़गारी का है। तो अभी हम लोग इंशाल्लाह जब गवर्नमेंट आएगी तो उसमें मेरिट पे ये जॉब्स भी दी जाएंगी। फिर चेयरमैन बिलावल साहब का मंशूर भी है कि जो बच्चियाँ पढ़े लिखे हैं, जब तक नौकरियां नहीं मिलती तो उनको कार्ड दिया जाएगा जिससे उनको वजीफ़ा मिलेगा। अच्छा, ये बताएं कि सिंध में पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ एक बड़ा इत्तेहाद बन गया है। माजी में आपके जो मुखालिफ उम्मीदवार थे उन्होंने 21,000 से ज़ायद वोट हासिल किया, आपके ख़िलाफ़ वो अकेले लड़ रहे थे। अब वो GDA और तमाम इत्तेहाद के मुतफ़िक़ा उम्मीदवार हैं, तो आपको अपनी नशिस्त पर कोई ख़तरा नज़र आता है?
अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी है और लोगों की सपोर्ट है, कोई ख़तरा नहीं। और लास्ट टाइम भी आपको याद था कि वो उस वक्त भी एक पूरे अलायंस के कैंडिडेट थे, जिसमें GDA उस वक्त भी था और PTI भी थी और MQM भी थी। ये सब लोग साथ थे, सिर्फ JUIF नहीं थी, वो अब उनके साथ है, लेकिन अब PTI उसमें नहीं है। तो ऐसा कोई सीन नहीं है। 2018 में तो अजीब व गरीब इलेक्शन था, RTS भी था और बहुत दूसरे प्रेशर भी थे। इस दफ़ा तो हम समझ रहे हैं कि वो 4 का हिस्सा भी बड़ी मुश्किल से ऊपर आएंगे, तो डोंट वरी। और हम बहुत कंफर्टेबल हैं, बल्कि पूरी सिंध में पीपल्स पार्टी बहुत कंफर्टेबल है। अच्छा, ये बताइए कि आम आवाम में एक परसेप्शन ये है कि सिंध के नए वज़ीर आला जो हैं वो सैयद नासिर हुसैन शाह हो सकते हैं। तो अगर वज़ीर आला आप नासिर हुसैन शाह होंगे तो सबसे बड़ा टारगेट क्या होगा जो सिंध के आवाम को आप देना चाहेंगे? देखिए, ये जो आपने बात की ये पार्टी का फ़ैसला होगा, लेकिन मैं ख़ुद समझता हूँ कि मुराद अली शाह साहब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और मुझसे सीनियर और भी बहुत से हैं, तो जो भी पार्टी का फ़ैसला होगा वो सबको कबूल होगा। पार्टी का जो फैसला होगा वो सबको कबूल होगा। सैयद नासिर हुसैन शाह ने बताया कि उन्होंने कौन कौन से टारगेट अचीव किए, कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं जिन्हें वो हल करना चाहते हैं। इस वक्त जो है नासिर हुसैन शाह अपनी इंतखाबी मुहिम पर रवाना हो रहे हैं, लेकिन वो आवाम के दरमियान रहकर जो है वो आवाम से किए गए वादे जो है उन्हें पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।